अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल को हम एग प्लांट भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको बैंगन कहते हैं। बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कब्ज़ कशा होता है। वो अफराद जिन लोगों को खाना खाने के बाद ही मोशन हो जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो मसला है उनका ये मसला हल हो जाएगा बैंगन खाने से, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड तमाम मसाइल को हल करता है। जिस्म में जहरीले मादे बनने नहीं देता और कैंसर से बचाता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दुश्मन होता है बलगम का। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम होती है, आए दिन नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह रहता है, ख़ास तौर पर दमा पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है, रात 3-3 बजे तक वो खांसते भी हैं और खांसी भी होती है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेंगे तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाएगा और गला ख़राब हो जाएगा। तो बलगम भी गले में आती है, तो ये तमाम मसाइल को हल करता है। तो बैंगन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बलगम के लिए। जिन लोगों को जिनका मिजाज बलगमी है वो बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा बैंगन के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि अगर आप के जिस्म में क्या कहीं भी दर्द है तो आप बैंगन के 2 से 3 पीस लें और उसको अच्छी तरह से तवे पर गर्म कर लें, यानी सेक लें। उसके बाद आपने इसमें चुटकी भर जो है वो आपने हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करेंगे और उसके बाद आपने गरम गरम वो आपने लगा देना है जहाँ पर आपको दर्द है, तो आपका वो दर्द जो है वो जाता रहेगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये मोच में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को किसी को भी अगर मोच आ जाती है तो आपने इसके 2 से 3 पीस लेने हैं और नमक लगा के इसको तल लेना है और गरम गरम जहाँ पर मोच आई है वहाँ पर आपने इस पीस को जो है रखना है, तो आपकी मोच जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों की एड़ियाँ फटती हैं और जो है होंठ वगैरह फटते हैं, बहुत ज़्यादा मसला होता है, जल्द ख़राब हो रही होती है, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे आपने एक बैंगन लिया, आपने उसका भुर्ता सा बना लेना है, मतलब कच्चे ही बैंगन को आपने अच्छी तरह से उसको जो है उसको आपने पेस्ट सा बना लेना है। उसमें आपने वैसलीन ऐड करनी है और जहाँ पर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं आपने वहाँ पर लगाना है। कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आपकी जो एड़ियाँ हैं एड़ियाँ जो है वो बिल्कुल मुलायम और रेशमी हो जाएंगी और बिल्कुल सही हो जाएंगी। और इसके अलावा भी इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो अफराद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हाथ पाँव, ये जैसे हाथ पाँव की तलियाँ, हाथ की तलियाँ जो है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो क्या करेंगे, जो बैंगन का पानी होता है वो अपनी हथेलियों पे लगाएंगे तो फिर उनको ज़्यादा पसीना नहीं आएगा और कुछ दिन के इस्तेमाल से उनका ये पसीने वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि इसको कुछ लोग आलू डाल के बनाते हैं, कुछ लोग इसको गोश्त में डाल के बनाते हैं। जो लोग गोश्त में डाल के बनाते हैं वो ये फ़ायदा सुन लें कि कभी भी उनका जो है बालों में खुश्की नहीं होती, उनके सर में कभी खुश्की नहीं होती, क्योंकि गोश्त डाल के जब हम बैंगन को बनाते हैं तो ये खुश्की, जो सर की खुश्की उसको ये ख़त्म करता है। इसके अलावा भी इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि जैसे कि जिन लोगों की एड़ियाँ फटती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को मोशन लग जाते हैं, पेट से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को जो है गले में बलगम आती है, आए दिन बलगम रहती है, वो लोग जो है बैंगन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंगन के इस्तेमाल से कभी भी आपके गले में बलगम नहीं आएगी, क्योंकि ये बलगम का जो है दुश्मन है। तो बैंगन का इस्तेमाल करें, लेकिन बैंगन थोड़े गर्म होते हैं, तो जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। जिन लोगों को गर्म चीज़ें माफिक नहीं आती, या फिर हेपेटाइटिस सी वगैरह है, यानी पीलिया वगैरह है, या फिर हाथ पाँव की तलियाँ जलती हैं, गर्म चीज़ें बिल्कुल भी माफिक नहीं आती, वो बैंगन से अवॉइड करें, बैंगन को वो ना खाएं। अगर खाना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप सादा चावल जैसे आपने बना लिया, साथ में आप रायता बना लें ताकि आपको गर्मी ना हो बैंगन खाने से। तो क्योंकि ये गर्म होते हैं तो फिर ये नुकसान भी हो सकता है इस तरह से। इसके अलावा ये शुगर लेवल को नॉर्मल करते हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो बैंगन खाएं, क्योंकि बैंगन खाने से शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। और इसके अलावा इसको जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला वो भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो भी बैंगन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वज़न कम करने में भी ये काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। तो बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका आप सालन बनाकर खा सकते हैं, आप इसकी भुजिया बना के खा सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएँ, सालन की रेसिपी भी देख सकते हैं।
तो बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। जिन लोगों को गर्म चीज़ें माफ़िक नहीं आती तो वो बैंगन को अवॉइड करें या फिर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में इस्तेमाल करें या फिर दही के साथ इस्तेमाल करें, ताकि कोई गर्मी ना हो, उनके पेट में गर्मी ना हो, उनके हाथ पाँव की तलियाँ ना जलें। तो इसलिए जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा रिमेंबर करती हूँ, आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है मुतवाज़न करके करना है, तवाज़न करके करना है, बैलेंस करके करना है। और ख़ास तौर पर वो अफराद जिनको गर्म चीज़ें माफ़िक नहीं आती वो इससे अवॉइड करें या फिर इसको बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं, नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी, आपसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।